एडिपस रेक्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ग्रीक ड्रामास। आज हम इसकी समरी के बारे में देखेंगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिपस रेक्स सोफोक्लीज ने लिखा था। सोफोक्लीज 496 बीसी में पैदा हुआ और 406 बीसी में इसकी वफात हुई। सोफोक्लीज 3 ग्रेट ट्रेजिडियंस में से एक था, एशिलस, यूरिपिडस और सोफोक्लीज। सोफोक्लीज इन दोनों में से ज़्यादा फेमस भी था और ज़्यादा कामयाब भी था। सोफोक्लीज ने 123 प्लेज लिखे, जिनमें से सिर्फ 7 सरवाइव कर सके। इसने 30 कंपटीशंस में हिस्सा लिया। उस वक्त कंपटीशंस हेल्ड होते थे जिनमें यूरिपिडस, एशिलस, सोफोक्लीज और बाकी ड्रामाटिस्ट भी हिस्सा लेते थे। सोफोक्लीज ने 24 कंपटीशंस अपने नाम किए और एशिलस ने 14 और यूरिपिडस ने 4 कंपटीशन जीते थे। इसके प्लेस को थीवन प्लेस भी कहा जाता है। इसके प्लेस की इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसने थर्ड करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके जो फेमस वर्क्स हैं एडिपस रेक्स, एजेक्स, एंटिगोन, एडिपस एट कोलोनस और फिलोक्टेटिस है। इसके और भी एक दो फेमस वर्क्स हैं, द वेमन ऑफ ट्रेचिस और एडिपस एट कोलोनस वगैरह। तो ये था सोफोक्लीज का शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन। अब हम ड्रामे की तरफ आते हैं। ड्रामे में ये मेन किरदार है। सबसे पहले एडिपस, जो कि ट्रेजिक हीरो है और ड्रामे का हीरो भी कह सकते हैं, ट्रेजिक हीरो भी है। ये लाइस का बेटा होता है और जुकास्ट्रा का भी बेटा होता है, लेकिन साथ साथ जुकास्ट्रा का हस्बैंड भी होता है। लाइस जो कि थीबियन का किंग होता है और जुकास्ट्रा का हस्बैंड होता है, एडिपस का वालिद होता है। ये अपने ही बेटे के हाथों, मतलब कि एडिपस के हाथों इसका मर्डर हो जाता है। जुकास्ट्रा जो कि ट्रेजिक हीरोइन है, एडिपस और लाइस दोनों की वाइफ होती है और एडिपस की वालदा भी होती है। क्रियोन जुकास्ट्रा का ब्रदर होता है। टीरिसियास जो कि एक ब्लाइंड प्रॉफिट होता है जिसे फ्यूचर के बारे में पता होता है। पोलिबस है जो वो एडिपस का वो बाप होता है कोरिंथ में, जो इसे पालता है। मीरा पोलिबस की बेगम होती है, वाइफ होती है। और एंड पे एंटिगोन और इस्मीन है जो कि लाइस एडिपस की बेटियां होती हैं। तो कहानी शुरू होती है एडिपस के महल के सामने से। बहुत सारे लोग और कोरस जो कि एडिपस के महल के सामने होते हैं और इस तरह कह लेंगे एहतिजाज कर रहे होते हैं। एडिपस उनसे पूछता है कि वो लोग क्यों जमा हुए और क्यों शोर मचा रहे हैं। वो एडिपस को बताते हैं कि एक वबा फैली हुई है कि बच्चे पैदा होने से पहले मर रहे हैं, औरतें बच्चों को जन्म नहीं दे रही, जन्म देने से पहले ही मर जाती हैं। तो एडिपस कहता है कि मैंने आज तक आप लोगों के बहुत सारे काम किए हैं, हम ये मसला भी मिलकर हल कर लेंगे। और वो लोग एडिपस पे बिलीव कर लेते हैं। एडिपस कहता है कि मैं पहले ही क्रियोन को इस मसले के हल के लिए डेल्फी ओरेकल के पास भेज चुका हूँ। क्रियोन पॉजिटिव न्यूज़ के साथ वापस आता है। वो कहता है कि वो एडिपस से कहता है कि मैं आपको अकेले में खबर बताना चाहता हूँ, लेकिन एडिपस कहता है कि नहीं, आप मुझे सबके सामने ये खबर बताएं। क्रियोन कहता है कि ओरेकल ने कहा है कि जो लाइस का कातिल है, अगर लाइस के कत्ल का बदला लिया जाए तो वबा ख़त्म हो सकती है। एडिपस अपने लोगों से वादा करता है कि इस मसले को हल कर लिया जाएगा और उनसे कहता है कि अगर किसी को कातिल के बारे में पता है तो वो ज़रूर बताए, और कातिल को मारा नहीं जाएगा, और वो खुद ही आ जाएगा, उसे सिर्फ जला वतन कर दिया जाएगा। और इवन कि अगर मैं खुद भी मुजरम हुआ तो मैं खुद को भी सज़ा दूंगा। इतने में कोरस का जो सरदार होता है कोरागस, वो कहता है कि हम इस मसले के लिए टीरिसियास से भी मदद लेनी चाहिए, वो हमें बता सकता है, उसके पास कोई ना कोई ने हल होगा। एडिपस अपने सिपाहियों को भेज के टीरिसियास को बुलवाता है, जो कि ब्लाइंड प्रॉफिट है, अंधा है लेकिन सच जानता है। टीरिसियास पहले बादशाह को सच बताने से गुरेज करता है, लेकिन इन दोनों के बीच में काफ़ी तकरार के बाद टीरिसियास एडिपस को कहता है कि तुम ही वो कातिल हो जिसने अपने बाप को कातिल किया है या लाइस को कातिल किया है, और तुम ही इस शहर की पोल्यूशन की वजह, शहर पे जो वबा आई हुई है उसकी वजह तुम ही हो। तो इसके बाद एडिपस उसे भगा देता है, मतलब अपने सिपाही को कहता है कि इसे ले जाओ मेरी नज़रों से दूर, और उससे बुरा भला भी कहता है। और साथ ही एडिपस क्रियोन को कहता है कि तुम और टीरिसियास से मिले हुए हो और आपस में तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे मुजरम ठहरा के
मुझे इस मुल्क से निकालना चाहते हो और तुम बाद में हुकूमत करना चाहते हो। और इसी दौरान एडिपस और क्रियोन में बहुत सारी फाइट भी होती है, मतलब कि लफ्ज़ों की फ़ाइट। इतने में जुकास्ट्रा वहाँ पहुँचती है और अपने भाई को अंदर भेज देती है और एडिपस को भी कहती है कि अपने गुस्से पर काबू रखे, ये प्रोफेसीज का कोई मतलब नहीं होता, इस तरह कंसोल करने की नहीं कोशिश करती है। इतने में मैसेंजर आता है कोरिंथ से, वो कोई एडिपस को खबर देता है कि उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। एडिपस ये सुनकर खुश हो जाता है कि उसके वालिद का इंतकाल बाय गॉड ही हुआ है, उसके हाथों नहीं हुआ। तो और मैसेंजर ये उसे ये बताता है कि वो अपने बाप का न, मतलब इनको उनका न मीरप और पोलिबस का बेटा नहीं है, उन्होंने इसे एक शिफट से लेके पाला था। ये बात एडिपस को फिर शक में डाल देती है और वो शिफर्ड को बुलाता है और मैसेंजर और शिफर्ड आपस में बात करते हैं और आखिरकार ये नतीजा निकल आता है कि एडिपस ही अपने वालिद का कातिल है। एडिपस जुकास्ट्रा से काफ़ी सवाल करता है कि उसका जो लायस था उसका कत्ल कहाँ हुआ था। वो उसे एक बताती है कि 3 रास्तों बाद यहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं, वहाँ पर उसके लायस का कत्ल हुआ था। तो इस तरह एडिपस से फिर सोचता है अपने पास्ट के बारे में कि किस तरह वो कोरिंथ से निकला और रास्ते में वो पहले ओरेकल डेल्फी पहुंचा ओरेकल के पास, और बाद में रास्ते में उसकी एक ओल्ड मैन से फाइट हुई थी और उसने उसे मार दिया था। और सारे जो क्लूज हैं वो एडिपस की मतलब इसी तरफ इशारा करते हैं कि एडिपस ही कातिल है। असल में एडिपस ही जुकास्ट्रा और लायस का बेटा होता है और जुकास्ट्रा और लायस को एक ओरेकल प्रोफेसी बताता है कि उनके यहाँ एक बेटा पैदा होगा और वो इन्हें अपने वालिद को मार के अपनी वालदा से शादी करेगा। इसलिए वो उसे एक शेफर्ड को दे देते हैं कि इसे दूर जंगलों में जाकर मार दे। और जो वो शेफर्ड होता है वो एक और शेफर्ड को दे देता है एडिपस पर तरस खा के। और जो एडिपस होता है इस तरह एक और स्टेट में पहुंच जाता है कोरिंथ में, वहाँ मीरप और पोलिबस इसे पालते हैं। लेकिन जब वो जवान हो जाता है तो एक आदमी उसे कहता है कि वो पोलिबस और मीरप का सका बेटा नहीं है। इसी तरह वो रेकर डेल्फी के पास पहुंचता है, तो वो रेकर डेल्फी जो होता है, डेल्फी का जो रेकर होता है वो उसे कहता है कि तुम अपने बाप को मार के अपनी माँ से शादी करोगे। इस तरह वो वापस अपने स्टेट पर ना जाने का फैसला करता है और इस तरह रास्ते में उसी की एक ओल्ड मैन के साथ फाइट हो जाती है जो कि अपने सिपाहियों के साथ होता है और वो उसे मार देता है। बाद में वो थीबिस में पहुंचता है। थीबिस में एक स्फिंक्स होती है जो कि उसकी रिडल एडिपस सोल्व करता है। एडिपस उसकी रिडल ये होती है कि वो कौन सी चीज़ है जो सुबह को 2 टांगों पर, सुबह को 4 टांगों पर, दोपहर को 2 टांगों पर और शाम को 3 टांगों पर चलती है। तो इसका जवाब देके एडिपस थीबिस का किंग बन जाता है और मलका से शादी कर लेता है जो कि असल में उसकी माँ होती है। और एट द एंड जब टिरिसियास मैसेंजर और शेफर्ड की वजह से एडिपस को हकीकत पता चलती है और जुकास्ट्रा को भी सारा कुछ पता चल जाता है, वो अंदर जाके खुद को लटका लेती है, खुद को हैंग कर लेती है और सुसाइड कर लेती है। एक मैसेंजर आता है अंदर से, वो एडिपस को जुकास्ट्रा की डेथ के बारे में बताता है। एडिपस अंदर जाता है और काफ़ी मोर्न करता है, अपने आप को अंधा कर लेता है और बाहर आके क्रियोन को कहता है कि उसे आखिरी दफ़ा अपनी बेटियों से मिला दिया जाए और उसे वतन से निकाल दिया जाए। वो अपने आप को मारने के बजाय अंधा इसलिए करता है कि मरने के बाद वो अपने बाप को किस वो अपने बाप को किस तरह देखेगा। और इस तरह क्रियोन उसे वतन से बाहर निकाल देता है और ड्रामा अपने अख्ताम को पहुंचता है। ये थी एडिपस रेक्स की शॉर्ट सी समरी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।